हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1973 में आई ब्रिटिश हॉरर एंथोलॉजी टेल्स दैट विटनेस मैडनेस का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं फ्रेडी फ्रांसिस, टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट मूवी के डायरेक्टर। और ये फिल्म उसके 1 साल बाद आई थी। इसे भी अमिकस एंथोलॉजी समझा जाता है, लेकिन ये है नहीं। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं डॉक्टर निकोलस नाम के एक ऑफिसर को, जो कि एक मॉडर्न असाइलम में आया है वहाँ के हेड डॉक्टर ट्रेमैन से मिलने। इसे 4 पेशेंट दिए गए थे जिनका केस काफी पेचीदा था, लेकिन इसने उन्हें सॉल्व कर दिया, इसलिए दोनों काफी खुश हैं। आज इन्वेस्टिगेटर्स आएंगे जिनके सामने इसे अपनी फाइंडिंग्स प्रूव करनी होगी, लेकिन उससे पहले ये निकोलस को उनसे मिलवाएगा और उनकी कहानियां ही हमारी टेल्स होंगी। सबसे पहला पेशेंट है एक बच्चा पॉल, जो कि उन्हें देखते ही उनसे हड्डियां और मीट मांगने लगा, और ये काफी स्ट्रेंज है। इसकी स्टोरी का नाम है मिस्टर टाइगर। ये अपने मॉम एंड डैड के साथ रह रहा था, लेकिन उनके आपसी झगड़ों की वजह से वो इसे जरा भी टाइम नहीं देते थे। रात दिन वो लड़ते रहते और ये सुनता रहता। इसका बचपन ऐसे निकल रहा था, लेकिन इससे इसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास एक इमेजिनरी फ्रेंड जिससे बात करते हुए वो आराम से सो जाता है। ये बहुत सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट लड़का है। इसकी मॉम इसे स्कूल भी नहीं भेजती। अगली सुबह उसकी मॉम होम ट्यूटर फिलिप से उसके इमेजिनरी फ्रेंड की जानकारी ले रही थी, जबकि पता होना चाहिए इसे, लेकिन इसे तो सोने से फुर्सत नहीं मिलती। दोबारा भी वो सोने जा रही थी, तभी पॉल अपने फ्रेंड के साथ खेलते हुए वहां पर आ गया, जो कि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन टीचर के मुताबिक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खेल खेल में बच्चे ऐसा करते हैं। अपने फ्रेंड के लिए खाना मांगने पर मॉम उसे कॉर्नफ्लेक्स दे रही थी, लेकिन उसका फ्रेंड ये सब नहीं खाता। उसे पसंद है मीट और हड्डियां, क्योंकि वो है एक काफी बड़ा टाइगर। रात में मॉम ने उसे सुलाने के लिए विंडो बंद कर दी, लेकिन उसका दोस्त बाहर ही रह गया। तब मॉम कहती है कि अगर उसे अंदर आना है तो मेन डोर से आएगा, जैसे कि हम आते हैं। उसके बेड के नीचे मॉम को कुछ बिस्किट्स के साथ साथ एक मीट का टुकड़ा मिल गया, जो कि इसके फ्रेंड के लिए सरप्राइज है। उसे वहीं छोड़कर मॉम नीचे जाकर देखती है कि मेन डोर खुला हुआ था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड वापस आ गया, जबकि वो दरवाजा खोला पॉल के दोस्त ने। ये हमें इसलिए पता है क्योंकि उसने पॉल के रूम का दरवाजा भी खोल लिया। पॉल उसे खाना देता है, जिसे उसने खा भी लिया, लेकिन हमने अब तक उसे नहीं देखा। खैर, उसके डैड के आने पर मॉम उससे पॉल के बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन वो काफी गुस्से में था। और इसमें नया क्या है, वो उल्टा उसे सुना देता है कि तुम उसे कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार देती हो, उसे स्कूल भेजकर टफ बनने दो। लेकिन मॉम के मुताबिक उसे दिमागी प्रॉब्लम है। ये दोनों रोज की तरह आज भी लड़ते रहे, और उधर पॉल भी रोज की तरह अपने फ्रेंड के साथ बातें करके सो गया। अगले दिन पॉल अपने टीचर को बता रहा था कि मिस्टर टाइगर को मॉम डैड पसंद नहीं। दिन में उसकी मॉम खुद उसके लिए एक टाइगर ले आई, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद पॉल यही चाहता है। सफाई के दौरान उसे पॉल के रूम में टाइगर के पंजों के निशान भी मिल गए, साथ ही कई जगह स्क्रैचेस भी लगे हुए थे, जिससे वो भी सोचने पर मजबूर हो गई। क्लास के बाद पॉल किचन से कुछ मीट चुरा कर मिस्टर टाइगर के लिए ले आया। इस हरकत को लेकर मॉम शाम को फिर से डैड से झगड़ने लगी, इसलिए किस्सा खत्म करने के लिए वो दोनों पॉल के रूम में चले गए, जहाँ मिस्टर टाइगर ने हमेशा के लिए उन दोनों का ही किस्सा खत्म कर दिया। अब यहाँ फाइनली हम उसे देख पाए। पॉल के सामने ही वो उन दोनों को नोच कर खा रहा था, और वो आराम से बजा रहा था अपना पियानो, जो कि वो आज भी बजा रहा है। तो वो जिस तरह यह असाइलम में पहुंचा, पुलिस को लगता है कि शायद इसी ने अपने मॉम डैड को मार दिया उनके झगड़ों से तंग आकर, लेकिन कैसे, यही फाइंड आउट करना था ट्रेमैन को, और उसके मुताबिक तो पॉल की बात सच है। खैर, वो सेकंड रूम में जाते हैं और वहाँ उन्हें मिलता है टिमोथी, जिसका फेस थोड़ा जला हुआ था, और वो कह रहा था कि मैंने अंकल एल्बर्ट को मार डाला, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक इसने मारा है किसी और को। इसकी स्टोरी का नाम है पेनी फार्थिंग। ये मालिक है एक एंटिक शॉप का, जिसे अपनी वाइफ एन के साथ मिलकर चला रहा था। इसकी आंटी हाल ही में एक्सपायर हुई थी, और उनकी सारी जायदाद मिल गई थी इसे, जिसमें काफी सारा एंटीक सामान भी मौजूद था, लेकिन मेन थी एक पेनी फार्थिंग बाइसिकल। साथ ही अंकल एल्बर्ट नाम की एक पेंटिंग भी थी, लेकिन टिमोथी उस अंकल को नहीं जानता। पूरे दिन काम करने के बाद रात में टिमोथी ने उन दोनों चीजों को भी सेट कर दिया। तभी हम नोटिस करते हैं कि अंकल एल्बर्ट के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। वो इधर उधर देख रहा है, यानी कि वो पेंटिंग जिंदा है। खैर, टिमोथी फिर से काम में लग गया, तभी अचानक बाइसिकल का व्हील घूमने लगा, इसलिए उसे फिर से डिस्टर्ब होना पड़ा, और अंकल अब भी इधर उधर देख रहा था। खैर, इस सबसे परेशान होकर टिमोथी वापस ऊपर जा रहा था, लेकिन अंकल एल्बर्ट उसे जाने नहीं देता। वो उसे जबरदस्ती खींचकर उस बाइसिकल पर बैठा देता है, और उस पर बैठते ही टिमोथी किसी और टाइम में पहुंच गया। वो पहुंच चुका था टाइम में पीछे, और इस वक्त वो टिमोथी नहीं बल्कि है अंकल एल्बर्ट। वो मिलता है बीट्रिस नाम की एक लड़की से, जिससे अंकल एल्बर्ट प्यार करता था। तो यानी कि टिमोथी के जरिए अंकल एल्बर्ट अपना पुराना टाइम जी रहा है, जिसमें वो अपने प्यार से मिलता था, लेकिन मिल नहीं पाया होगा, तभी वो दोबारा वापस आ रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि फोटो से निकलकर वो खुद भी वहां पहुंच गया, बड़े भयानक रूप में।
वॉक करते करते टिमोथी यानी कि एल्बर्ट उसे बताता है कि मैं प्यार के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता और बीट्रिस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, इसका प्यार ही उसके लिए बहुत है। इसके बाद टिमोथी वापस आ गया और वो खुद भी कंफ्यूज है कि आखिर ये हुआ क्या। अगली सुबह वो एन को ये बातें बता देता है, बदले में वो कहती है कि ये बस थकावट की वजह से हो रहा है, तुम्हें आराम करना चाहिए। अब रात को ये जाएंगे थिएटर में। रात को टिमोथी तैयार हो चुका था, लेकिन तभी अंकल एल्बर्ट फिर से व्हील को घुमाने लगा, जिसकी आवाज सुनते ही टिमोथी भाग रहा था, लेकिन भाग नहीं पाता। उस बाइसिकल पर बैठते ही वो फिर से उसी टाइम में पहुंच गया। वो एक बार फिर से बीट्रिस से मिलता है, जो कि एक सपने की वजह से काफी डरी हुई थी। उसके मुताबिक एल्बर्ट कुछ ऐसा कर देगा जिससे इनकी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी, और अंकल एल्बर्ट भी वहीं पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसकी एक आंख पूरी तरह जली हुई थी। खैर इधर एन भी रेडी हो चुकी थी, लेकिन टिमोथी उसे नहीं मिल रहा और वो बाइसिकल भी वहां से गायब है। चेक करने वो जा रही थी ऊपर, तभी टिमोथी के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि वो बाइसिकल के साथ वापस आ गया। वो काफी डरा हुआ उसे सब कुछ बता देता है और अब तो इसे यकीन करना ही होगा। वो कहते हैं कि साइकिल और फोटो दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दो ताकि ये सब खत्म हो जाए। टिमोथी भी हिम्मत दिखा रहा था, जिससे अंकल काफी गुस्सा हो गया। वो फिर से उसे साइकिल पर बैठने के लिए फोर्स करने लगा, साथ ही उसने एन को भी वहीं पर रोक दिया। टिमोथी एक कैंडल लैंप उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे वहां पर आग लग गई, लेकिन अंकल अब भी उसे खींच रहा था। एन उसे लगातार हिम्मत दे रही थी, इसलिए अंकल कई बार उस पर हमला करता है, लेकिन वो बच रही थी, इसलिए अंकल ने एक लैंप फेंक कर उस साइड भी आग लगा दी। फिर भी टिमोथी हार नहीं मान रहा था, तब अंकल ने एक चाकू एन की पीठ में घुसा दिया, जिससे उसकी जान चली गई। काफी रोकने के बावजूद उसने टिमोथी को बाइसिकल पर बैठा दिया और चलते हुए ही वो फिर से उस टाइम में पहुंच गया। उसे चलता देख लोग चिल्ला रहे थे, इंक्लूडिंग बीट्रिस। शायद उसका सपना सच हो गया। गार्ड उसकी हेल्प करने का ट्राई करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। वो जलकर मर गया और ये असली अंकल एल्बर्ट है, ना कि टिमोथी। टिमोथी तो अपने टाइम में चिल्ला रहा था कि मैंने अंकल एल्बर्ट को मार डाला, जबकि हुआ कुछ और ही था। असल में अंकल एल्बर्ट अपने अधूरे प्यार के लम्हों को दोबारा जी रहा था। इसकी मदद से वो बीट्रिस से मिलने जाता था, लेकिन एक दिन उस पर बिजली गिर गई और वो वहीं पर मर गया। उनका प्यार पूरा नहीं हुआ था, इसलिए अपनी बाइसिकल और टिमोथी के जरिए वो दोबारा उस पल को जी रहा था। अब वो दोबारा ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी फोटो और बाइसिकल दोनों जल गई। टाइम रहते फायर ब्रिगेड ने टिमोथी को रेस्क्यू कर लिया। तब से यहाँ पर है और इस पर एन के मर्डर का इल्जाम है, जबकि इसे लगता है कि इसने अंकल एल्बर्ट को मारा और अब बीट्रिस इसका वेट कर रही है। ये थी इसकी कहानी। नेक्स्ट रूम में मौजूद था ब्रायन, जो अपनी वाइफ बेला के साथ अपने फार्म हाउस पर रहने गया था। इसकी स्टोरी का नाम है मेल। एक दिन जंगल से अपने साथ वो एक कटा हुआ पेड़ उठाकर ले आया था, क्योंकि वो किसी लेडी की तरह लग रहा था। इससे बनाएगा मॉडर्न आर्ट, लेकिन बेला को वो पसंद नहीं आया। इस एक्ट्रेस को आपने पहले भी देखा था टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट की एंड ऑल थ्रू द हाउस में। खैर वो काफी गुस्सा कर रही थी, लेकिन ब्रायन ने रोमांस के जरिए उसे मना लिया और ये देखकर वो पेड़ हिलने लगा, यानी ये भी जिंदा है। उस पेड़ के आंसू निकल रहे थे। बेला का पूरा कारपेट गंदा हो चुका था, इसलिए ब्रायन कहता है कि मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सुनकर वो कॉफी लेने चली गई, लेकिन वापस आने पर वो देखती है कि साफ करने के बजाय उसने घर को और भी ज्यादा गंदा कर दिया। वो नोटिस करते हैं कि पेड़ पर लिखा हुआ था मेल। ब्रायन कहता है कि यही इसका नाम है, जबकि मुझे लगता है कि ये किसी आशिक का काम है। या इन दोनों के बीच फिर एक बार रोमांस स्टार्ट हुआ, जिसे देखकर मेल का दिल भी धड़कना स्टार्ट हो गया। खैर ब्रायन को अपने दोस्त से मिलने जाना था, इसलिए वो तो चल दिया और उसके जाते ही बेला साफ सफाई में लग गई। और यहाँ हम देखते हैं कि मेल के पास काफी डेंजर कांटे हैं, जो कि अगर गड़ गए तो किसी का भी काम खराब हो जाएगा और उन्हें वो जब चाहे तब निकाल या छुपा सकती है। अच्छे से सफाई करने के लिए बेला वैक्यूम क्लीनर ले आई, लेकिन मेल जानबूझकर और पत्तियां गिराकर उसका काम बढ़ा रही थी। तब गुस्से में बेला उसे मार देती है, जिससे उसके चेहरे पर चोट लग गई। लेकिन मेल भी कोई कम नहीं, साथ के साथ उसने बदला ले लिया बेला को कांटे चुभाकर। अब वो तो वहां से चली गई और मेल ने भी हिलना डुलना स्टार्ट कर दिया। घर वापस आने पर उसकी बदली हुई पोजीशन देखकर ब्रायन बेला को समझा रहा था कि इसे उठाओ मत, लेकिन उठाना तो दूर, ये उसे हिला भी नहीं सकती। या उन दोनों के बीच मेल को लेकर झगड़ा हो गया, इसलिए मेल के ऊपर ड्रिंक फेंक कर बेला अपने रूम में जाकर रोने लगी। लेकिन ब्रायन को कोई फर्क नहीं पड़ा और इससे मेल तो काफी खुश थी। ब्रायन उसकी सेवा में लगा हुआ था और अब तो वो पूरी तरह फीमेल शेप ले रही थी। खैर ब्रायन को अट्रैक्ट करने के लिए बेला उसे ऊपर बुलाती है, लेकिन पहले तो वो नहीं जाता, तब वो दोबारा बुलाती है और इस बार वो चला गया। इससे मेल हद से ज्यादा जल रही थी, इतनी कि उसे बेला को मारने के ख्याल आ रहे थे और बेला को भी ये सपना आ रहा था कि वो पेड़ उसे मार रहा है। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए अगले दिन बेला ने खुद ही उस पर हमला बोल दिया। ब्रायन भी अलर्ट हो चुका था, इसलिए वो भाग कर जाता है, लेकिन तब तक वार हो चुका था। तब ब्रायन उसे जंगल में दफनाया और जाते जाते उसने सॉरी भी बोल दिया। वापस आते ही वो सीधा जाता है बेडरूम में अपने लवर के पास, जो कि थी मेल। यस, मेल ने बेला को मारा, ना कि बेला ने मेल को। और इस बात से ब्रायन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इस पेड़ के प्यार में अंधा हो चुका। ब्रायन को पसंद आया इसका नेचर।
वो जिस तरह ये पहुंचा असाइलम में और उस पर इल्जाम है इसकी वाइफ के मर्डर का, तो शायद मेल कोई पेड़ नहीं थी, शायद वो कोई आम लेडी रही हो या फिर कोई विच जो कि श्राप मिलने के बाद एक पेड़ बन गई। अभी तो हम यही कह सकते हैं। ये कहानी सुनकर तो निकोलस भी बौखला गया, लेकिन ट्रेमन उसे पूरा भरोसा दे रहा था कि वो अपनी बातों का प्रॉपर सबूत देगा। लास्ट रूम में थी ऑरियल जो उन्हें एक पार्टी में इनवाइट कर रही थी और ट्रेमन के मुताबिक इसका केस सबसे मुश्किल था। इसकी स्टोरी का नाम है लो। हम देखते हैं कीमो नाम के लड़के को जिसकी मॉम जल्दी मर जाएगी, इसलिए वो चाहती है कि कीमो इविल गॉड मामलू का बताया एक आखिरी टास्क पूरा कर दे जिससे इसे जन्नत मिल जाएगी। ये कहकर उसने कीमो को एक गॉड स्टिक दे दी। अब इसकी मॉम और कोई नहीं बल्कि जोहरा सहगल है, जिन्हें आपने कई बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा दादी के रोल में। गोविंदा वाली मूवी तो याद ही होगी। खैर इस दिन के लिए कीमो पूरी तरह तैयार है बचपन से, जैसे कि ये अभी तक वर्जिन है, ये ड्रिंक नहीं करता वगैरह वगैरह। इसका असिस्टेंट है कियोकी जो कि इस काम में इसकी पूरी हेल्प करेगा। अब कीमो क्लाइंट है ऑरियल का। वो 3 दिन बाद इससे मिलने लंदन आएगा, इसलिए वो पूरी तैयारी में लगी हुई थी क्योंकि ये किसी भी हालत में उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये काफी शानदार लू पार्टी देगी जिससे उसका दिल खुश हो जाए। लू यानी कि एक हवाइन पार्टी। इसकी बेटी है गिनी जिसे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना था, लेकिन मॉम ने उसकी ट्रिप कैंसिल करा दी क्योंकि इन दोनों को साथ मिलकर कीमो को अटेंड करना होगा। ये उसे पूरा शहर घुमाएंगे, साथ ही होटल के बजाय अपने घर पर इनवाइट भी करेंगे ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। खैर वो दिन आ गया। कीमो और कियोकी लंदन पहुंच गए। दोनों माँ बेटी उन्हें अटेंड कर रही थी और कीमो को पहली नजर में गिनी भाग गई और गिनी को वो। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ऑरियल कीमो के साथ डांस करने लगी क्योंकि इसे खुद कीमो पसंद है। उन दोनों को शहर घुमाते वक्त भी गिनी जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, इसलिए मॉम ने उसे ट्रिप के लिए अलाउ कर दिया, पर अब लगता नहीं कि वो जाएगी। अगले दिन उनके बुलाने पर कीमो और कियोकी उनके घर पहुंच गए। ऑरियल उन्हें कंफर्टेबल करके रूम दिखाने ले जा रही थी, लेकिन गिनी ने वहां भी आकर ये जिम्मेदारी ले ली। ऑरियल को यकीन है कि ये लड़की कुछ तो गड़बड़ कर देगी, लेकिन अभी इसका फोकस है उस डिवाइन पार्टी पर। अब इसे जिसका डर था वही होने लगा। ऊपर कीमो ने गिनी को अपने साथ बाहर जाने के लिए मना लिया, जिसका बंदोबस्त कियोकी कर देगा। गिनी मॉम को इन्फॉर्म करने चल दी, तब कियोकी उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे चुना। तब कीमो कहता है कि हाँ। ये सुनकर कियोकी एक बड़ा सा बैग खोलता है जिसमें कई सारे टूल्स थे, साथ ही इविल गॉड मामले की स्टिक भी। खैर दर ऑरियल परेशान थी क्योंकि उसे बुचर नहीं मिल रहा, लेकिन उनके घर में ही अच्छा खासा बुचर मौजूद है जिसका नाम है कियोकी। अब इसे तो इनकी पार्टी का पता चल गया, लेकिन कीमो को सरप्राइज दिया जा सकता है जिसमें ये इनकी पूरी हेल्प करेगा। उधर स्वैम्प पर पहुंचकर कीमो गिनी को समझा रहा था कि तुम बहुत छोटी हो, तुमसे प्यार करना सही नहीं होगा। तुम्हारी मॉम ने जहाँ कहा है वहाँ घूमने जाओ, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। बस घर से निकलते टाइम कैब बुक मत करना, लेकिन मॉम को कहना कि मैंने कर ली है और यहाँ पर इसे इसकी वजह सोचनी चाहिए, लेकिन ये प्यार के साथ साथ अकल से भी अंधी हो चुकी। एक सोचे समझे प्लान को ये फॉलो कर रही है बिना कोई सवाल किए। इधर कियोकी काम पर लगा हुआ था और ये काफी प्रोफेशनल लग रहा है। उसने बाहर एक गड्ढा खोद दिया जिसमें ये मीट पकाएंगे। अब अगले दिन कीमो के प्लान के मुताबिक गिनी कियोकी के साथ एयरपोर्ट के बहाने होटल पहुंच गई, जहाँ कीमो पहले से उसका वेट कर रहा था। वो उसे ड्रिंक देता है जिसे पीते ही वो हिप्नोटाइज हो गई और यहाँ हम जान पाए कि आखिर वो आखिरी टास्क है क्या। वो टास्क एक मेडन लेडी की बलि, जिसके लिए गिनी बिल्कुल सही ऑप्शन है। कीमो ने उसे मामलू को ऑफर करके उसे स्टैब कर दिया, लेकिन अभी टास्क पूरा नहीं हुआ। कीमो के घर पहुंचते ही पीछे से कियोकी उसी बैग के साथ वहां पहुंच गया और गिनी की बॉडी के सैकड़ों टुकड़े करके उस बैग में भर लाया। अब ये इसे पार्टी वाले मीट से बदल देगा और तब इनका सैक्रिफाइस पूरा होगा। लेडी की बलि देने के बाद उसका मीट खाना होगा कम से कम 7 लोगों के सामने, यानी अब ऑरियल बड़े मजे से अपनी ही बेटी को खाएगी। खैर ये धमाकेदार पार्टी शुरू हुई और सब लोग खाने में बिजी थे। तब रिचुअल पूरा करके कीमो ने थोड़ी गिनी खुद खाकर थोड़ी ऑरियल को भी खिला दी, साथ ही एक डॉल भी पकड़ा दी जो कि इसकी बेटी के बदले एक टोकन है। अब इसे इससे ही काम चलाना होगा। बस उस पार्टी के बाद से ये यहाँ पर मौजूद है और तब से वो डॉल इसका ऑब्सेशन है। ये किसी भी हालत में उससे अलग नहीं होती थी, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उस डॉल को इससे छीन लिया। इसे अब भी उम्मीद है कि गिनी कॉल करेगी, वो तो ट्रिप पर है, लेकिन वो तो कब की हजम हो गई। खैर अब सभी कहानियां खत्म हुई, अब टाइम है सबूत दिखाने का। सभी पेशेंट्स को वो एक रूम में ले आया जहां ब्रायन की मेल भी मौजूद थी, टिमोथी की साइकिल भी और ऑरियल की डॉल भी। लेकिन टेंशन की बात यह है कि ये सिर्फ दिखाई दे रहा है ट्रेसमैन को। असल में वो चारों एक जगह खड़े थे, यानी कि इन चारों पर काम करते करते ये खुद बन गया 5वां। अब ये भी इनमें शामिल है। उन मरीजों को ठीक करते करते ये डॉक्टर खुद ही पागल हो गया। केस सॉल्व करने के लिए इसने खुद ही मनगढ़ंत कहानियां बना ली, ऐसा निकोलस को लग रहा था, इसलिए अब ये भी एक रूम में बंद होगा। उसे ठिकाने लगाने के बाद वो जाता है उन पेशेंट्स वाले रूम में जहां पॉल खेल रहा था मिस्टर टाइगर के साथ, और टेंशन की बात यह है कि वो इसे भी दिख रहा है। अब उसे यकीन हो गया कि ट्रेमैन की बात सच थी, लेकिन अब क्या फायदा, टाइगर ने उसकी भी जान ले ली और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो बात करते हैं कुछ मोरल्स के बारे में। पहले टेल में दिखाया गया कि आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अगर कोई और देने लगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड टेल में दिखाया गया कि पास से चिपक कर मत रहो, वो आपको बर्बाद कर देगा।
थर्ड टेल में दिखाया गया कि ज्यादा लगाव अच्छा नहीं होता, चाहे वो किसी से भी क्यों ना हो। और फोर्थ टेल में दिखाया गया कि कल के मिले किसी इंसान पर ऐसी भरोसा मत करो। ये थे कुछ मोरल्स, बाकी आप जो बताना चाहो आप बता सकते हो। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। यह आखिरी थिएट्रिकल मूवी थी फ्रैंक फॉर्सिथ यानी कि अंकल एल्बर्ट और जैक हॉकिंस यानी कि डॉक्टर निकोलस की। जैक हॉकिंस की वॉइस को डब किया था चार्ल्स ग्रे ने। डॉक्टर ट्रेमैन यानी कि डोनाल्ड प्लेजेंस बातचीत करते हैं डॉक्टर निकोलस से, जिसकी आवाज दी चार्ल्स ग्रे ने। तो यानी कि एक अनस्टार्वो ब्लॉफेल्ड बात कर रहा था दूसरे से। इन दोनों ने सेम बॉन्ड विलन का रोल किया है, डोनाल्ड ने यू ओनली लिव ट्वाइस में और चार्ल्स ने डायमंड्स आर फॉरएवर में। ऑरियल का रोल करने वाली थी रीटा हेवर्ड, लेकिन सेट पर कुछ टाइम बिताने के बाद वो चली गई, तब उन्हें रिप्लेस किया किम नोवेक ने। डायरेक्टर फ्रेडी फ्रांसिस और जोआन कॉलिंस पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं एक हॉरर एंथोलॉजी में, जो कि थी टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट। ये गिनी यानी कि मैरी टैम की डेब्यू मूवी थी। इसकी राइटर हैं जेनिफर जेन, जो कि एक वेटरन ब्रिटिश एक्ट्रेस थी। उन्हें आप पहले देख चुके हो डॉक्टर टेरस हाउस ऑफ हॉरर्स में, वो वैम्पायर वाली टेल में थी। जेन ने सिर्फ 2 ही मूवीज लिखी थी, एक ये और दूसरी सन ऑफ ड्रैकुला। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट टेल कौन सी थी। अब वैसे बताना तो मुश्किल है, लेकिन मेरी फेवरेट होगी थर्ड। आप भी अपनी जरूर बताना। और ये पूरा मंथ ऐसे ही चलने वाला है कई सारी स्टोरीज और मोरल्स के साथ, तो वो सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको जबरदस्ती खींच कर यहाँ पर ले आए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली एंथोलॉजी के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।